यीशु के लिए जोरदार ताली। सब कहेंगे हालेलुया हालेलुया। हम खुदा यीशु के शुक्रगुजार हैं, उसके रहम, उसकी मोहब्बत के लिए। आमीन। क्या आप सब खुश हैं? हम जानते हैं मौसम तब्दील हो चुका है, गर्मी आ चुकी है, पसीने आ चुके हैं, मगर खुदावंद के अजीम खादम भाई ब्रैनम कहते हैं कुछ भी हो, कलाम मुकद्दस अपनी कुव्वत किसी भी मौसम में नहीं खोता। कलाम सर्दी में भी कमाल है, कलाम गर्मी में भी कमाल है, और जिसके अंदर बाथरूम की आग होती है उससे गर्मी असर नहीं करती। आप लोग फिर भी पंखों के नीचे, मेरे सर पे कोई पंखा नहीं है, मगर हम यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है कि बदन में कमजोर हो सकते हैं, मगर जो खुदा का रूह है वो जोरावर है। हालेलुया। और हम इस बात के लिए खुदा यीशु के शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। खुदा यीशु के नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। सलाम 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 का मतलब है आपकी। क्या आप सब खुश हैं? खुश हो जाएं, गर्मी भूल जाएं, सारी चीजें भूल जाएं, लाइट का सिस्टम भूल जाएं। अब वक्त है कि सिर्फ कलाम मुकद्दस पर गौर करें, आसपास की तमाम चीजें भूल जाएं। जब यहाँ पर होकर भी हमारा ध्यान पीछे है तो फिर फायदा नहीं। इसीलिए हम अपना पूरा ध्यान, पूरी कोशिश करेंगे कि अपना सारा ध्यान कलाम मुकद्दस की तरफ लगाएं। आमीन। आए अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें, ज़बूर की किताब, पहला ज़बूर। ये किताब बड़े खास इंसान की लिखी हुई है, 2-3 इसके लिखने वाले हैं, मगर दाऊद की क्या बात है। दाऊद वो शख्स था जिसके बारे में खुदावंद ने फरमाया ये मेरे दिल के मुताबिक है, और इसके दिल में जो धार है वो बबर की सी है। हालेलुया। ऐसे दाऊद को नहीं चुना गया था कि दाऊद की नस्ल में से यीशु मसीह आए, और फिर ऐसे ही नहीं बोला गया था कि यीशु मसीह के बारे में तू दाऊद की असल भी है और दाऊद की नस्ल भी है। दाऊद में कुछ था। हालेलुया। और यही दाऊद जब इंस्पायर होता है, जब हरी हरी चरागाहों में बैठता है, जब खुदावंद यीशु के साथ जब वो बाप के ऑफिस में था वक्त गुजारता है, जब देखता है कि खुदावंद कितना अजीम है, कितना आलीशान है खुदा, और खुदा की कुव्वत कैसी मेहरबान है, तो वो दाऊद फरमाता है, दाऊद भी क्या फरमाता है, असल में पाखरू फरमाता है। कलाम मुकद्दस में मरकूम है ज़बूर, उसकी पहली किताब और उसकी पहली आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। सब एक बार मेरे पीछे दोहराएंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। सब कहेंगे आमीन आमीन। आए मेरे अजीजों, चंद लोगों के लिए अपनी आंखों को बंद करें। ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। प्रेज जीसस। हालेलुया। हाथों को बुलंद करके अपना पूरा ध्यान खुदावंद यीशु की तरफ। प्रेज जीसस। हालेलुया। ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया। वंडरफुल लॉर्ड जीसस। हालेलुया। Praise Jesus.
खुदावन तू जो कल और आज तक के अब तक यकसा खुदा है। खुदावन तेरे जैसा कोई माबूद नहीं है। खुदावन तू वाहिद है जो यकसा है, जो यहाँ मौजूद है। खुदावन तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। मेरा ईमान है खुदावन यीशु तू यहाँ मौजूद है। खुदावन मेरी कोई औकात नहीं है। खुदावन मैं नजात पाया हुआ खुदाकार इंसान हूँ। खुदावन जिसने गुनाहों में जन्म लिया मगर तेरे पाक लहू से नजात पाई, तेरे पाखरू में मोहर की और आज यहाँ खड़ा किया। अब वही तेरा पाखरू उतर आए और इस कलाम को ले ले, इस कलाम के मुकाशफात को साबित कर दे यीशु के नाम में। खुदावन ये मेरे बहन भाई है, मैं इनका भाई हूँ। खुदावन हम में से कोई बड़ा छोटा नहीं है। खुदावन हम सब तेरी हजूरी में तेरे बच्चे हैं। आज मेरा कलाम हम सब के लिए नाज़िल हो। खुदावन इस बॉडी का जिम्मा ले, लफ्जों का जिम्मा ले, ज़हन सोच का जिम्मा ले। तेरा पाखरू बोले, तेरा पाखरू सुने, तेरा पाखरू आमीन करे। खुदावन यीशु तेरा खुदावन तेरा पाखरू मेरे साथ साथ, खुदावन तेरा पाखरू मुझ में से होकर कलाम करे। खुदावन ये कलाम मेरी जिंदगी के लिए बरकत का सबब ठहरे, तरक्की का सबब ठहरे। खुदावन आगे बढ़ने का सबब ठहरे। मुझे कुव्वत अता करे, तेरे लोगों को कुव्वत अता करे, तेरे लोगों को बरकत अता करे, क्योंकि खुदावन हम इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा शुक्र हो खुदावन पूरी जमात को तेरे पाखरू के कंट्रोल में ले ले। यीशु के नाम में हर बकरी की रूह को टांग दे। अब तेरा पाखरू इस इबादत का पूरा कंट्रोल से यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सब तशरीफ रखिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम उसके रहम के लिए, उसके फजल के लिए शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। हालात कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, गर्मी हो सर्दी हो, एक बिलीवर को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली चीज वो ईमानदार है। आमीन। और जो ईमानदार है उसकी ईमानदार होने की शर्त ये है, बाइबल मुकद्दस में हमने ईमान पे सीखा। ईमान की डेफिनेशन क्या है? अनदेखी चीजों का। तो फिर हालात कैसे भी हो, आपने अपने खुदा को देखकर जाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता हालात कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तंगी है, तंगदस्ती है, प्रॉब्लम हो रही है, लाइट ऊपर नीचे हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आप सबको इस टैबरनेकल में वेलकम कहता हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। कमाल की वर्शिप के लिए हम शुक्रगुजार हैं, म्यूजिशियंस के लिए, प्रिसाइडर्स के लिए, तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो इस चर्च की टेक केयर करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ये सब गर्मी में कर रहे हैं। गर्मी में कल भाई आके चर्च की टेक केयर करके गए हैं, चर्च को बहाल करके गए हैं, दोबारा इस हालत में करके गए हैं कल यहाँ पर इबादत में। गर्मी के अंदर भाई यहाँ पर खड़े रहे, बहनें यहाँ पे खड़ी प्रस्तिश कर रही। गर्मी के अंदर मीटिंग प्रिजाइडर भाई यहाँ पे मीटिंग प्रिजाइड कर रहा है। गर्मी के अंदर जो माइक यहाँ पर बैठी है, क्योंकि हमारे चर्च में फिलहाल एसीज नहीं है। अब गौर करें, मैंने लफ्ज का इस्तेमाल किया है फिलहाल एसीज, इसका मतलब यहाँ पर होंगे यीशु के फजल से। बड़ी बात नहीं करते, खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में ये मेरी इल्तिजा है और मेरा अहद है खुद से। अगली गर्मियां हम इन पंखों के साथ नहीं गुजारेंगे। उसके रहम से अगली गर्मियों में ये पूरा हॉल एसी हो, हमारा पूरा चर्च चिल हो, ताकि जितने बहन भाई यहाँ आए तसल्ली के साथ कलाम मुकद्दस। क्या आप सब एग्री करते हैं? आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब जमीन पर एक आदमी या 2 आदमी कुछ मिलकर बांधते हैं तो उसके लिए आसमान से बंध जाता है। और हमने बहुत सारों ने ये बात खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बांध दी है, और अब हम इस पर काम करेंगे और अब मजीद देर ना हो।
मुझे कलाम मुकद्दस की आयत बड़ी पसंद है जिसमें लिखा है अब मसीह देर ना हो, अब इस काम में देर नहीं होगी। हालेलुया। हमें यहीं पे इसी की जरूरत है, ऊपर जाके थोड़ी इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो हमारा ईमान है खुदा यीशु मसीह हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। आमीन। मगर इन सब बातों के पहले कुछ खास चाहिए कलाम मुकद्दस में से। कोई भी आदमी कामयाब सब कैसे करना है, फलाना ये सब ऐसा सारा अच्छी सलाह लेके काम शुरू किया और काम खत्म होने लगा। तो कोई भी काम शुरू करना उससे पहले एक अच्छी सलाह ली जाती है। आमीन। और मैं समझता हूं हर इंसान की सलाह बेकार है। सबसे बेहतरीन सलाह खुदा यीशु मसीह की है, क्योंकि जिसे खुदावन सलाह देता है वो कामयाबी पर कामयाबी पाता है। हालेलुया। और हमने अभी पढ़ा है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर, इसका मतलब दो सलाहें हैं। अभी हम आगे भी जाएंगे, खुदावन की सलाह भी देखेंगे कि खुदावन हमें क्या सलाह देता है। मगर पहले हम देखेंगे मुबारक वो शख्स है जो शरीरों की सलाह पर, उस शख्स को मुबारक कहा गया है जो इन सलाहों पर, सलाहें बड़ी सारी हैं। आज भी कई लोग सलाह बनाकर संडे है गैस मिल गई, अरे चर्च आके क्या करना है, और सीढ़ियों चलते इतनी गर्मी है नहा के कई सलाह बना के सलाह मशवरे के साथ गए हुए है नहीं। कई किसी अच्छी जगह पिकनिक मनाने गए हुए हैं, किसी फार्म हाउस को बुक किया है, संडे है, सबकी छुट्टी है, और चले सलाह बनाएंगे, इंजॉय करके आए। मुझे बताएं जो सलाह आपको खुदा के घर से दूर लेकर जाए, क्या वो सलाह अच्छी है? क्या वो सलाह अच्छी है? मेरे हिसाब में कोई भी चीज की हजूरी से दूर लेकर जाए वो अच्छी कैसे हो सकती है? अच्छी चीज वो है जो आपको खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में लेकर आए। तो कई लोग सलाह बनाते हैं संडे वाले दिन, फला रिश्तेदार के घर पे चले जाए। कई फला रिश्तेदार सलाह बनाकर आ जाते हैं कि आज इनको मिलके जाते हैं, आज इनके घर पर चलते हैं, इनको मिलते हैं। ऐसा है? तो ये सारी सलाहें हैं। कोई सलाह इधर से बनती है, कोई सलाह उधर से बनती है, मगर कलाम फरमाता है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर। याद रखें कोई भी सलाह है जो आपको खुदा के घर से दूर, आपको कलाम से दूर लेकर जाती है, आपका वक्त किसी और जगह पर आपको गुजारने पर मजबूर करती है, वो सलाह शरीर की है, खुदा की नहीं है। खुदा कभी भी अपने बंदे को यह सलाह नहीं देगा कि संडे का वक्त है, इबादत का वक्त है, कहीं और गुजार। हमें कोई शिकायत नहीं है ऐसे लोगों से। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो मुबारक नहीं है। मुबारक तो वो है जो शरीरों की सलाह पर अमल नहीं करता, नहीं सुनता शरीरों की। आपको क्या लगता है कि यहां पर खड़े होकर कलाम मुकद्दस से हमें भी सलाह मिलती है? कईयों को सलाह मिलती है अरे चर्च जाकर क्या करना है, इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ घर पर क्या करो, आराम करो, सुकून से जिंदगी गुजारो। वहां जाकर क्या करोगे? आराम से 2 बजे उठो, सुकून से नाश्ता वगैरह करो। सलाह है? ऐसा नहीं। साथ देना आप सब में ऐसा है या नहीं? ये भी एक सलाह है। मगर फिर एक सलाह ये भी है कि नहीं मेरे बेटे मेरी बेटी उठ, खुदा के घर पर चलना। ये भी एक सलाह है। अब फैसला आप पर है, आपने कौन सी सलाह लेनी है। हालेलुया। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर और खताकारों की राह में खड़ा और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ऐसा शख्स मुबारक है जिसके पास अच्छी सलाह है। सुने, आजकल लोगों को सबसे ज्यादा जो घाटा है वो एक अच्छी सलाह का है। जिसके पास अच्छी सलाह है, पहली चीज वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होगा, आवारा लोगों की राह में खड़ा नहीं होगा, बेवकूफ लोगों के साथ उसकी रफाकत नहीं होगी, फालतू में टाइम जाया नहीं करेगा। क्यों? पहले
सलाह अच्छी है। ठट्ठाबाजों की मजलिस में, क्या ये ठट्ठाबाजों की मजलिस है? ये किसकी मजलिस है? ये किसकी महफिल है? खुदावंद यीशु की महफिल है। तो जिसके पास अच्छी सलाह है, पहली बात है खुदावंद का कलाम उसे कहता है मुबारक। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। तो सलाहें आपके पास बड़ी घूमती आगे पीछे। कोई फलां सलाह देने के लिए तैयार है, कोई फलां सलाह देने के लिए तैयार है, मगर जज आपने करना है कि सलाह कैसी है। क्या यह सलाह कलाम मुकद्दस के मुताबिक है या नहीं? एक चीज हमेशा याद रखें, जो भी चीज आपको कलाम से दूर लेकर जाएगी वो लड़ाई में नहीं है। कलाम मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब के अंदर हवा को सलाह मिली। इब्लीस समा के सरपंच के अंदर सांप आया हवा के पास और सलाह दी। क्या दी? वो आज भी सलाहें देता है, समझ के। हालेलुया। जरा संभल के चलना है, वो आज भी सलाहें देता है। क्या हुआ? सरपंच के अंदर आ गया और वो हवा के पास आया और हवा को सलाह दी, सुन, ये जो दरख्त है तुम इसका फल क्यों नहीं खाते? सलाह दे रहे हैं। हवा ने बताया कि नहीं नहीं नहीं, खुदा ने मना किया है खाना खाना, हमें कलाम मिला इसका फल नहीं खाना है क्योंकि खाएंगे तो मर जाए। अब वो अपनी सलाह देता है। सलाह क्या दे रहा है? क्योंकि खुदा जानता है जिस दिन तुमने इसका फल खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम किसकी मानिंद हो जाओगे। आज हर शख्स दूसरे इंसान पर खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। ये मेरे कंट्रोल में रहे, ये मुझसे लेकर खाए, ये मेरे नीचे काम करे, मेरे नीचे ये करे, मेरे नीचे मेरे नीचे इतने लोग होने चाहिए, मेरे साथ इतने लोग चलने चाहिए, मैं ऊपर। ये इब्लीस है। ये सलाह इब्लीस की रही है और इब्लीस की ही है। यीशु की सलाह जानते क्या? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे अकाल उस्ताद कहते हो, खूब कहते मैं हूं भी, मगर सुनो मैं फिर भी तुम्हारे पांव धोऊंगा। हालेलुया। ये हमारा यीशु है। मगर जिन लोगों के अंदर ये सलाह मौजूद है कि किसी को दबा कर रखना है, तरक्की नहीं होने देनी किसी की, ये इब्लीस से ऐसे लोग हैं, शरीरों वाले लोग हैं। गौर करें ऐसे लोगों के ऊपर, बचे ऐसे लोगों से। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर। हवा ने क्या किया था? हवा ने का फौरन फल खा लिया, ऐसा नहीं हुआ था। रोजाना आकर जो है वो उसको सलाह देता था। रोजाना सरपंच आता था और हवा को सलाह देता था, सलाह देता था हवा को, खा ले तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, खा ले तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, अरे भाई ये काम कर ले तेरी आंखें खुल जाएंगी। आज भी कई लोग हैं जिनको रोज सलाहें मिलती हैं। कई नौजवानों को सलाहें मिलती हैं उनके नौजवान दोस्तों से, अरे ये सिगरेट ही तो है, एक बार पी के देख। ऐसा नहीं। कई बहनें यहां पर बैठी जिन्होंने फैशन परस्ती को छोड़ा है, मगर उन्हें सलाहें मिलती है, बहन ने थोड़ा लगा के दे, थोड़ा लगा के दे, थोड़ा लगा के दे। ऐसा नहीं। कई भाई हैं जो चाहते हैं वो खुदा के घर पर वक्त गुजारे, मगर उनको सलाह मिलती है, अरे अपनी नौकरी पर ओवर टाइम लगा। है नहीं? ये जो सलाहें दे रहा है ना ओवर टाइम वाला, पहले तो इसकी जिंदगी को जाकर देखो, इसने ओवर टाइम लगा के कौन से बंगले बनाए। ये कल भी किराए के घर में था, आज भी किराए के घर में है। लो इसकी सलाह। पता होना चाहिए आपका आप किसकी सलाह ले रहे हैं। हालेलुया। सलाह भी ऐसे बंदे की जो खुद निकम्मा, अरे भाई फिर उसको निकम्मे तुसी, सीधी बात है, क्योंकि आप ऐसे निकम्मे बंदे की सलाह ले रहे हैं। जितने बहन भाई होने सुन रहे इस बात को। हालेलुया। तो हवा ने उसकी सलाह को सुना, और हवा ने जब उसकी सलाह को रेगुलरली सुने, मेरी बात, कभी भी
कोई आपको नेगेटिव सलाह दे रहा है, उससे रफाकत कट करें अपनी। सलाम दुआ रखें, हम सलाम दुआ के खिलाफ नहीं है, उसके लिए दुआ करें, क्योंकि ये बाइबल का तरीका है, मगर उसकी बातों को अपने दिल और दिमाग में जगह ना दें, क्योंकि वो अपने ईमान को खराब करेगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो ईमान तुम्हें एक ही बार सौंपा गया, हालेलुया। और इस पर हमने यहाँ पर स्टडी भी किया कि ये ईमान प्रोटेक्ट करने की चीज है, इसको खुले नहीं छोड़ देना, हालेलुया। इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। कभी भी अपने ईमान को किसी दूसरे की वजह से, किसी दूसरी गलत सलाह की वजह से खराब ना होने दें, हालेलुया। तो हवा ने क्या दी? सलाह दी और उस फल में से खा लिया, और जब खा लिया तो गुनाह में गिर गई। फिर यही हवा अपने शौहर के पास गई और उसको सलाह देने लगी। तो ये सलाह यूं चलती है, एक खराब होगा फिर वो अगले को सलाह देगा, फिर वो भी खराब। फिर हवा ने आकर किसको सलाह दी? सब बोले किसको सलाह दी? और सलाह क्या दी कि मैंने ये फल खाया है, बड़ा मजा है, अब तू भी खा ले। और आदम ने भी खा लिया, और क्या हुआ? दोनों गिर गए, गुनाह में पड़ गए, खुदा की हजूरी से निकल। मुझे बताएं, क्या खुदा की हजूरी ज्यादा अजीज है या ये सलाहों पे अमल करना? आज हमारे पास मवाजना करने के लिए दोनों चीजें मौजूद हैं। तब भी ये दोनों चीजें मौजूद थी, तब भी एक सलाह थी शैतान की कि ये फल खा लो, और एक सलाह खुदावन ने दी थी कि ये फल नहीं खाना है। लेकिन लोगों ने, आदम और हवा ने क्या किया? प्लीज की सलाह पर अमल कर लिया और फल खाया, और दोनों क्या हुआ? अब होता क्या है, जब आप ये सलाहों पर अमल करते हैं, सुनने गौर से, जो ये दुनियावी लोगों की सलाह है, जब आप इन सलाहों पर अमल करते हैं, खुदा के कलाम से दूर जाते हैं, खुदा की हजूरी से दूर जाते हैं, तो होता क्या है? असल में जो इख्तियार खुदा ने आपके लिए रखा होता है वो खत्म हो जाता है। दुनिया के जितने भी जानवर थे उनके नाम किसने रखे? क्या आदम को काम काज करना पड़ता था? क्या कोई मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती थी? उसके पास इख्तियार था फरमाने का, वो जो बोलता था उसके लिए हो जाता था। मगर जब गुनाह में गिर गए तो उनका इख्तियार उनसे ले लिया गया। आज भी जब आप गलत सलाह के पीछे चलते हैं, गलत लोगों के पीछे चलते हैं, गलत महफिल में बैठते हैं, गलत रफाकत में होते हैं, आपसे आपका इख्तियार ले लिया जाता है। फिर लोग तलाश करते हैं बरकत क्यों नहीं आ रही, फिर लोग सोचते हैं कि हमारी फैमिली में तरक्की क्यों नहीं हो रही, फिर लोग सोचते हैं खुदा से दूर क्यों। अरे भाई तू चेक कर किसकी सलाह पर चल, क्या यह सलाह खुदावंद की तरफ से है भी या नहीं? चेक करें सलाह को, हालेलुया। सुने, कोई भी चीज जो आपको खुदा के घर से दूर रखे वो खुदा की सलाह नहीं है। खुदा ऐसे काम में बरकत नहीं डालेगा जो आपको खुदा के घर से दूर रखे। खुदा हमेशा उस काम में बरकत डालेगा जो काम भी आप छोड़कर खुदावंद के घर पर आए। खुदा कभी भी ऐसे काम में बरकत नहीं डालेगा जिससे आप खुदा पर अमल दर्जा दे रहे हैं, बल्कि खुदा को ऐसी चीज से नफरत है। जब वक्त खुदा का है तो फिर खुदा का है, और अगर आप खुदा को वो वक्त नहीं देते तो सुने, आप खुदा का जलाल किसी और चीज को देंगे। आप दूसरे लफ्जों में खुदा के दुश्मन बन जाते हैं। मुबारक तो दूर हो गया, आप शरीरों की लिस्ट में आ जाते हैं, हालेलुया। और ऐसे बंदे को खुदा कैसे बरकत है? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। ये शरीरों की सलाह बड़ी खतरनाक चीज है। अभी मैंने आपको 2-4 एग्जांपल्स दी हैं, और बाइबल में बड़ी एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं जहां पर जब खुदा के लोगों ने
शरीरों की राह पर अमल किया, शरीरों की सलाह पर अमल किया तो बर्बाद हो गए। साउल बादशाह था बादशाह, खुदा का मंसूब था, खुदा का चुना हुआ था, अपने बाप के गधे लेकर जा रहा था। खुदा ने सैमुएल नबी को भेजा, उसको चुन लिया। क्या जलाल है। लोग कहते हैं डिग्री होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होना चाहिए खुदा की खिदमत के लिए। ओ खुदा गधे चराने गधे लेकर के आए अपने बाप के, और खुदा ने नबी भेज के बादशाह बना दिया। आज लोग खुदा के जलाल में नहीं समझ पाते। अरे इसको बरकत नहीं मिल रही है, इसको बरकत, वो ये इतना गुनाहगार शख्स है, हमें पता है इसकी जिंदगी का। हाँ तुझे पता है इसकी जिंदगी का, मगर खुदा को इसके दिल का पता है, खुदा को इसका पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत खुदा के कलाम से हुई। हालेलुया। ये जिनके दिलों में भी ऐसी बात आती है ना, ये भी शरीरों की सलाह पर चल रहे हैं, बाज है ऐसी सलाह से। तो साउल खुदा का चुना हुआ शख्स था, खुदा का मंसूब बादशाह, इस्राएल जैसी कौम का पहला बादशाह। और हुआ क्या, जब अरामियों अमालेकियों को मारने गया, जंग लगी, तो जंग के दौरान बादशाह ने घुटने टेक दिए और बादशाह ने कहा मुझे बख्श दे, जितने मेरे मवेशी हैं, जितना खजाना सारा ले ले। मगर खुदा ने ऑर्डर दिया था कि सबको मार देना। किसकी सलाह अच्छी थी? मगर उसने बादशाह की सलाह दी। उसने कहा बादशाह की बात तो ठीक है, बादशाह तो इसकी वैसे खत्म होगी, घुटने इसने टेक दिए, चलो इसकी जान बख्श देते हैं, जितना खजाना है इस्राएल के खजाने में डालो, और जितने अच्छे मवेशी हैं इनकी मैं खुदा को कुर्बानी चढ़ाऊंगा। मगर सैमुएल ने फरमाया खुदा हुक्म मानने को ज्यादा अजीज चाहता है, कुर्बानियों को खुदा की इतनी फिक्र नहीं है, उसको अपने हुक्म ज्यादा अजीज है, और उसके हुक्म ये बाइबल मुकद्दस है। हालेलुया। तो साउल ने क्या किया, खुदा की सलाह की बजाय एक इंसान की, और वो भी गैर ईमानदार इंसान, गैर कौन इंसान, नामख्तूम की सलाह ले ली। और क्या हुआ उसके बाद आप सब जानते हैं, साउल से उसकी बादशाही चली गई, साउल से उसका इख्तियार चला गया, साउल का घराना तबाह हो गया, बादशाही दाऊद के पास चले गए। आज भी आप अगर गलत सलाह के साथ निकलेंगे या गलत सलाह पर अमल कर रहे हैं, तो समझ जाएं आपके ये घराने तबाह हो जाएंगे, आपकी बनी बनाई बादशाहियां खत्म हो जाएंगी, आपके बने बनाए सिस्टम खत्म हो जाएंगे, आपके बने बनाए चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप किसकी गलत सलाह पर हैं। आपकी सलाह क्या हो गई है, गलत हो गई। और गलत सलाह के बारे में क्या लिखा है, गौर से सुने, मुबारक है वो आदमी, खुदा मुबारक उसको कहता है जो शरीरों की सलाह पर, वो आदमी मुबारक, दूसरा आदमी मुबारक नहीं है। हवा ने शरीर की, सुनिए बाइबल मुकद्दस में काइन के बारे में एक बात लिखी गई, काइन को कहीं पर भी आदम का बेटा नहीं कहा गया, काइन को कहा गया वो उस शरीर से, कहां से, शरीर से। और बाइबल मुकद्दस यहां पर फरमाती है जो शरीरों की सलाह पर, अगर काइन शरीर से था तो शरीर सांप में समाया, शरीर शैतान है, इब्लीस है। और जो भी ऐसी सलाह लेकर चलता है जो खुदा के कलाम से अलग है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, वो शरीर की तरफ से है, और वो आपको बर्बाद करेगी, आपको बहाल नहीं करेगी कभी। ये चीज हमेशा याद रखें। आज लोग सलाह किनसे, जैसे मैंने आगे बताया, सलाह किनसे लेते हैं, घर बनाने की सलाह उससे लेते हैं जिसका अपना घर नहीं है, गाड़ी लेने की सलाह उससे लेते हैं जिसके अपने पास साइकिल नहीं है,
रहे हो भाई? सलाह उससे ली जाती है जो उस तजर्बे में से गुजरा हो। ऐसा प्यारा गीत गा रहे थे, गुजरा है वो हमारा यीशु मसीह, हर एक राह में से गुजरा है। सबसे अच्छी अगर कोई सलाह देगा तो वो हमारा यीशु मसीह खुद है। उससे अच्छी सलाह हमें कोई नहीं दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे अच्छी सलाह खुद खुदावन देता है। कोई नहीं दे सकता। बाकी सारे शरीर कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकता। सब बातें हैं। जो मुबारिक आदमी है वो शरीरों की सलाह पर और खताकारों की राह में खड़ा। मुबारिक आदमी के लिए यह नखवारा है कि वो खताकारों की राह में खड़ा हो, और यह भी नागवारा है कि ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठे। उसका काम ही नहीं है ठट्ठाबाजों की। लाहौर में एक बड़े प्यारे खादिम में यहां पर होके गए भाई, असल बड़े प्यारे खादिम में खुदावंद ने बरकत दी। उस बंदे ने मेरे को अपनी गवाही दी। कहता है खालिद भाई सुने, मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूं। मैंने कहा जी भाई बताएं। कहता है मेरे कुछ दोस्त थे जो नशा करते थे, जो शराब पीते थे, जो बुरी महफिलों में बैठते थे, और मैं खुदा के लिए मखसूस हो गया। मैं खिदमत शुरू कर दी मैंने, और मेरे दिल में ये बात आई कि मैं इनके साथ बैठा करूंगा, मैं इनसे अपना मेलजोल कम नहीं करूंगा, मैं इनको बचा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। कहते फिर एक दिन खुदा के कलाम से एक बात मेरे सामने आई। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, मैं बड़ा खुश हुआ उसकी बात से। कहता है भाई वहां पर खुदा ने मेरे को समझाया कि अगर खुदा इनको नहीं छोड़ रहा, खुदा इनको नहीं बचा रहा, मैं कौन उनको बचाने वाला? वो का पता क्या, मैं नहीं बचा पाऊंगा, मैं खुद खराब हो जाऊंगा। अच्छी सलाह ले ली बंदे ने। हालेलुया। आज आपके लिए भी बेहतरीन सलाह है। मेरे अजीजों जो कलाम से मेल जोल नहीं रखते, सुने। हम ये नहीं कहते आप उनसे मेल जोल ना रखें, मगर उनको दुआ में रखें और अपने ईमान को हिफाजत में रखें। हालेलुया। क्यों? बाइबल मुकद्दस फरमाती है इब्लीस को मौका, वो आपके ईमान को ठेस पहुंचाएगा, आपके ईमान को खराब करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर और खताकारों की जो खताएं करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, उनकी राह में खड़ा। मिस्टेक एक ही दफा होती है भाई, बार बार मिस्टेक करने वाले मिस्टेक नहीं होती। यहाँ पे जो लफ्ज है ना, ये मिस्टेकर के लिए, खताकार के लिए। मैं चाहता हूँ आप, मेरे पास इंग्लिश बाइबल में आपको इंग्लिश में से भी ये तलावत कर सकता हूँ। आई काउंसल ज़बूर की किताब साम्स 1, अगर किसी के पास इंग्लिश बाइबल है, किंग जेम्स वर्जन, तो वो खोल सकता है। Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Hallelujah. यहां पर लिखा है नॉर स्टैंडर्ड इन द वे ऑफ सिनर्स, जो खताकारों की राह में खड़ा, जो खताओं पे खता करते हैं, जो हर गलती के बाद गलती करते हैं और फिर कहते हैं खुदा में, ओ भाई खुदा अपने रहम में बड़ा अजीम है, मगर याद रखें खुदा की भी एक लिमिट है। खुदा भी एक मौसम तक बर्दाश्त करता है, फिर यीशु मसीह गुजरते हुए लानत भी कर देगा। यीशु मसीह एक दरख्त के पास से गुजरा, फल ना पाया, यीशु मसीह ने कहा इनका तुझ में फल ना लगे, बहुत उसकी मयाद पूरी हो, खत्म हो गया उसका। इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना है कि हम किसी भी शरीर की सलाह पर ना चले। और शरीर की सलाह याद रखें, शरीर की सलाह कभी भी आपको काम से दूर नहीं लेती है, कभी भी आपको आपकी जॉब से दूर नहीं करेगी, कभी भी आपको आपकी तफरीह से दूर नहीं करेगी, कभी भी आपको आपकी नाच रंग और ये महफिलों से दूर नहीं करेगी। शरीर की सलाह हमेशा आपको खुदा के घर से दूर करेगी।
खुदा के कलाम से दूर करेगी। मुझे बताएं कि इब्तिदा में पैदाइश के अंदर क्या हुआ था? खुदा ने कलाम ही दिया था ना हवा और आदम को। क्या कोई और चीज दी थी? कलाम दिया था। और शरीर ने क्या किया? आया, अपनी सलाह दी और उनको कलाम से क्या किया? बस वो यही करने आता है। और अगर आपको कोई भी कलाम से दूर कर रहा है, अगर कोई भी अपने तरीका कार इस्तेमाल करके आपको कलाम से पीछे कर रहा है, तो भाई वो आपका दोस्त नहीं है, फिर वो आपका भाई है, बहन है, सगा भाई है, सगी बहन है, माँ बाप है, वो आपके नहीं है। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं कि हम अपने माँ बाप की पूरी इज्जत करना चाहते हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं अपने माँ बाप की पूरी इज्जत करें, बहन भाइयों को उनका पूरा हक दे, मगर यीशु मसीह ने फरमाया जो मुझसे बढ़कर, हालेलुया, खत्म, ना माँ बाप ना भाई बहन कुछ भी नहीं, जो मुझसे बढ़कर किसी और चीज को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। इसलिए अगर आप किसी की सलाह को अजीज रख रहे हैं, किसी की बात को अजीज रख रहे हैं, किसी की बात मान के चर्च में आते हैं, किसी की बात सुनकर जो है खुदा के कलाम से दूर हो गए हैं, तो पहली चीज वो पता शरीर है और अब आप शरीरों की सलाह पर हैं, आप मुबारक नहीं हुए। और फिर होता क्या है? आप अगर जब मुबारक नहीं है तो फिर आप खताकारों की राह में खड़े नहीं होंगे, ठट्टाबाजों की मजलिस में बैठेंगे भी, आप हर गलत काम में शरीक होंगे। क्यों? क्योंकि आप बुरी सलाह पर लग चुके हैं। हालेलुया, सब कहेंगे हालेलुया। तो मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर, अब शरीरों की सलाह है, शरीर की सलाह है, तो फिर मसीह की सलाह है। हालेलुया। और मसीह की सलाह जो होती है ना, वो कामिल होती है, उसमें जरा भी शक नहीं होता, उसमें जरा भी मिलावट नहीं होती है, और उसमें सिर्फ तरक्की पर तरक्की होती है। क्योंकि वो सलाह किसकी है? मुकाशवा की किताब 3 बाब। मैं आपको वो सलाह देना चाहता हूं जो मसीह की सलाह है। मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब फौरन निकालना, उसकी 18वीं आयत। कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब में फरमाया, सुन, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं। हालेलुया। कौन सलाह देता है? कौन दे रहा है? खुदावंद यीशु मसीह सलाह दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे, हालेलुया, किससे? आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि क्या हो जाए? सारा किस्से को दौलत का नाम चाहिए। सारा किस्सा दौलत का ही है भाई, सारी लड़ाई कहता भाई दौलत की है, सारा मसला ही पैसे का है, सोर्सेस का है, गाड़ी बंगले का है, बैंक बैलेंस का है। इसीलिए तो गलत सलाहों में लोग चलते हैं, इसीलिए तो गलत तरीकों में लोग चलते हैं। सारा मसला ही है, और कोई मसला नहीं है। यार चल जाने की जरूरत नहीं है, एक काम कर, 2 घंटे ओवर टाइम लगा। हाँ, मसला पीछे क्या है सलीम भाई? क्या मसला पीछे है? यही मसला है। अरे आज चल जाने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, फलां बंदे से हमने पैसे लेने थे, उसके पीछे चढ़ते हैं। पीछे मसला क्या है? मसला ही है बड़ा आज के दौर में। कोई अमीर होना चाहता है, कोई अमीर है तो वो रईस होना चाहता है। हालेलुया। और हर कोई दौलत पाना चाहता है। अब यीशु मसीह ने कई काम नहीं किया कि मैं तुम्हें दौलतमंद नहीं बनाऊंगा, वो ऐसा मुबारक खुदा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके दाहिने हाथ में जिंदगी है, हालेलुया, हयात है, उम्र की तराजी है, और उसके बाएं हाथ में इज्जत, दौलत और शौहरत है। पता नहीं किसकी सलाहें
ही नहीं है हासिल कैसे होगा। उन्हें मालूम, मुझे बताएं, खेत में बीज बोने वाला क्या ये गारंटी दे सकता है कि फल ऊपर आएगा? बाइबल मुकद्दस यहां तक बताती है कि घर भी अगर कोई बनाए तो उसकी भी मेहनत है, अगर खुदा का ना बना दे आप रिजल्ट हासिल ही नहीं कर सकते जब तक उसमें खुदा का हालेलुया। इन शरीरों की सलाह के पीछे क्यों चलना है? क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में? इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, हालेलुया। कोई आम बंदा सलाह नहीं दे रहा, यहां पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद सलाह दे रहा है। लोग लोगों की सलाह के पीछे चलते हैं, लोग लोगों की बातें कर, मुझे समझ नहीं लग रही थी, मेरे पास कलाम नहीं था, मेरे दिल में तसल्ली नहीं थी, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। परसों या पता नहीं कौन से परसों ही मेरे ख्याल में मैं यहाँ पर आकर बैठ गया, तो आके मैंने कहा खुदावन कुछ कलाम कर, मुझे कुछ कलाम चाहिए। मेरे दिल को मेरे पास ये आयत आई, मेरे पास खुदावन ने आयत भेजी, सबूर की किताब उसका पहला बाब पहली आयत, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर, क्योंकि मुझे भी बड़े सलाह दे रहे हैं, भाई जी ये कर दो, भाई जी वो कर दो, ओ भाई यहाँ पे हाथ डालते हैं, ओ भाई ये करते हैं, फलां जगह ये करना, सबकी सलाह पे काम। मेरे दिल को खुदा ने तसल्ली दे दी। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये शरीर कौन है आपकी जिंदगी में। ये शरीर सबसे बड़ा वो है जो आपको खुदा के घर से दूर रखे। ऐसे की सलाह पर नहीं चलना। बाइबल मुकद्दस मुकाशा की किताब 3 बाब 18वीं आयत में, आई काउंसल दी टू बाय ऑफ मी गोल्ड ट्राइड इन द फायर। क्या खूबसूरत बात है। लोग अमीरी की बात करते हैं, लोग कामयाब होने की बात करते हैं, लोग तरक्की की बात करते हैं, लोग कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस बढ़े। चंगी ये है, भाई भाई के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? इसकी जेब के अंदर 1000 क्या है? कितनी आवाज है यार, कमान ज्यादा लाके है, गड्डी आ गई है, देखो बंगला है, देखो भाई तू ही है, क्यों परेशान? हालेलुया। उससे पूछ तो सही, हो सकता है उसको भी यीशु की सलाह मिल गई। हालेलुया। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीदे। आम चीज नहीं, चांदी नहीं, तांबा नहीं, सोना खरीद। हालेलुया। सोना उसकी अहलियत है, वो खुद है। हालेलुया। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि क्या हो जाए? यीशु ने कहा कि वो दौलतमंद आपको देखना चाहता, वो तो कह रहा ताकि तो क्या हो जाए? क्या हो जाए? अपनी बाइबल दोबारा पढ़े, कामिश में खड़े हो, ये हवाला पढ़े। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो ताकि जाए। क्या हो जाए? आमीन। बैठे, ताकि दौलतमंद हो जाए, ताकि तू दौलतमंद हो जाए, तेरी तंगी खत्म हो जाए, तेरे हालात बहाल हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह सलाह दे रहा है कि उससे जाकर जो है सोना खरीद ले। हालेलुया। ताकि क्या हो जाए? दौलतमंद हो जाए। जिनको दौलत की फिक्र है ना, जिनको दौलत का क्या कहते हैं, जो अमीर और अमीर होना कोई गलत बात नहीं है, ऊपर आना कोई गलत बात नहीं है, पावरफुल होना कोई गलत बात नहीं है। ये सब खुदा करवाता है। खुदा अपने बंदों को इस मकाम पर लेकर आता है, मगर पहला दर्जा खुदा का है और उसकी सलाह को मानना है। हालेलुया। किसी दूसरे की सलाह नहीं माननी। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर
बड़े लोग हैं भाई जो आपको गलत सलाहें देंगे, बिल्कुल जैसे हवा को मिली, बिल्कुल जैसे साउल को मिली। मगर याद रखें, जब हवा और साउल ने इन सलाहों पर अमल किया तो इख्तियार भी चला गया, मालिक दौलत भी चले गई, पागे अदन भी चला गया, बादशाही भी चले गई, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। इसलिए शरीर की सलाह पर यीशु मसीह फरमाता है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आप में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाओ, और सफेद पोशाक ले ताकि उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तो क्या हो। ये है खुदावंद यीशु अल मसीह की सलाह। वो नहीं चाहता कि आप नंगे हो, वो चाहता है आपके बदन पर कपड़ा हो। वो नहीं चाहता आपके घर में कमी हो, वो चाहता है आपके खिदे बने रहे। हालेलुया। कैसा अजीम खुदावंद है जिसने आपके लिए दौलत का इंतजाम किया। कैसा अजीम खुदा है जो आपके लिए पोशाक का इंतजाम भी कर रहा है। हालेलुया। और फिर कैसा अजीम खुदावंद यीशु है जो आपकी बिनाई का इंतजाम भी कर रहा है। हालेलुया। मगर ये उनके लिए है जो यीशु की सलाह पर चलते, शरीरों की सलाह पर नहीं। कौन? जो यीशु मसीह की सलाह पर चलते हैं। ये उनके लिए है, क्योंकि वो है मुबारक लोग, वो है कमाल लोग, क्योंकि वो यीशु मसीह की सलाह पर चलते हैं। रेजी लोग हम कट शॉर्ट करेंगे, क्योंकि मैं भी जानता हूं यहाँ गर्मी बहुत है और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हमें इतना भी नहीं भरना के बाद निकल जाए। क्या आपको बात समझ लग रही है? क्या आप आगे चलना चाहते हैं? आमीन। तो यीशु मसीह की सलाह पर चलना है। आज जो यीशु मसीह की सलाह लेगा वो कामयाब होगा। जितने बहन भाई ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो जवान यहाँ पर बैठे हैं, सुन लें, अगर कामयाबी चाहिए यीशु मसीह की सलाह पर चलना। उसकी सलाह मैंने आपके सामने यहाँ पर बयान कर दी। एक सलाह है शरीर की, और शरीर की सलाह हमेशा आपको कलाम से दूर लेके जाए। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है इब्लीस को पहचानना, कोई बहुत बड़ा मुकाशवा नहीं है इब्लीस को पहचानना। आज लोगों को पता ही नहीं चलता इब्लीस काम कैसे करता है। जब उनको पता नहीं ना चलता फिर होता क्या, फिर इब्लीस की राह में गिर जाते हैं। आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं इब्लीस काम कैसे करता है, आप इब्लीस को पहचान कैसे सकते हैं। सुन ले, जो आपको कलाम मुकद्दस से दूर रहने पर मजबूर कर रहा है, जो आपको चर्च से दूर कर रहा है, वो इब्लीस है। खत्म। कोई बड़ा मुकाशवा नहीं है इसके अंदर। उसमें जो मसीह आ जाए इब्लीस है। सिर्फ इब्लीस ही है जो नहीं चाहता आप कलाम के पास आए। इसीलिए पहचाने, ये काम आपका है। याद रखें, कोई भी आपकी तरक्की आपको लाकर नहीं दे सकता, तरक्की खुद करनी पड़ती है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं करेक्टर इज नॉट अ गिफ्ट, करेक्टर इज अ विक्ट्री। आपका जो किरदार है वो तोहफा नहीं है, वो फतह है। जंग लड़के जो फतह मिलती है, और जिसका करेक्टर मसीह की मानित है, वो ये जाहिर करता है कि वो मसीह की सलाह लेकर चल रहा है। हालेलुया। इसीलिए मसीह की सलाह पर चलना है, शरीरों की सलाह पर। भाई ब्रैनम अपने पैगाम दरवाजा में दरवाजे, एक दरवाजा और उसमें कई दरवाजे हैं। जाकर ये मैसेज पढ़े, आपको समझ लग जाएगी। इसी हवाले के बारे में ये जो शरीरों की सलाह पर चलते हैं, भाई ब्रैनम फरमाते सुने दरवाजा में दरवाजे 1965 में दिया गया फरवरी 6 तारीख को। भाई ब्रैनम कहते हैं याद रखें ये पेंटिकॉस्टल है जिससे ये बात कर रहा है, क्योंकि पेंटिकॉस्टल जमाना आखिरी जमाना है। क्या आप यकीन करते हैं आखिरी जमाना में है? कौन कौन हाथ उठाए? आमीन। देखें ये सारी बेदारी हमारे पास थी, अब कोई भी तंजीम शुरू नहीं। अब जब पेंटिकॉस्टल जमाने का इख्तिताम हो चुका है,
मैसी जा चुका है, इसके बाद कोई तंजीम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद शरीर की सलाह नहीं बची, इसके बाद सलाह मसीह की है। अब वक्त दुल्हन का है, कोई तंजीम शुरू नहीं हो रही और ना ही होगी। ये इख्तिताम है, दिस इज द एंड। गेहूं अब तैयार हो चुकी है, गेहूं से मुराद उसकी दुल्हन है, और पत्तों और डंठलों और छिलके से ऊपर आ चुकी है। जो लोग यीशु की कीमत करते हैं वो इन शरीरों की सलाहों से ऊपर आ चुके हैं। अब उनके लिए ये बातें मायने नहीं रखती, इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। और अब ये गेहूं बन चुकी है, देखें मसीह कोई नहीं होगी। भाई ब्रैनम कहते हैं सुने, और चूंकि तू कहता है, कलीसिया कहती है, लोग कहते हैं, और लोग ये इस चीज पर बड़ा फख्र करते हैं जिसके पास कुछ आ जाए। क्योंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं, इसी के लिए और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त और ख्वार, हालेलुया, 17 है, और क्या है? नंगा है, और क्या है? ख्वार भी है। ये जो शरीरों की सलाहों पर चलने वाले हैं, ये यही है, कम बख्त, ख्वार, गरीब और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, हालेलुया। यीशु सलाह देता है, ओ मेरे खुदाया, और यीशु सुने, दरवाजे पर खटखटा रहा है, हालेलुया। आज यीशु मसीह लोदीकिया और आप में से हर एक के दिल पर खटखटा रहा है और फरमा रहा है कि मैं तुझे सलाह देता हूं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले और सफेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी न उठाए। खुदा उनके खादम भाई ब्रैनम कहते हैं, दुनियावी चीजों को उतार दे और वो पहने जो आपको पहननी चाहिए, यानी यीशु मसीह की सलाह लेकर उस सफेद पोशाक को पहने। आप जानते हैं सफेद पोशाक क्या है? सफेद पोशाक उसका पाखरू है। इसीलिए उससे पहले जब पाखरू आता है, जब होली गोस्ट आता है, जब होली स्पिरिट आता है, जब वो सफेद पोशाक के बारे में आपको पता है, सफेद कपड़ा, जो प्योर सफेद कपड़ा हो, नीचे कितने भी दाग हो, वो सफेद कपड़ा उन्हें ऊपर नहीं आने देता, छुपा देता है, सब खत्म कर देता है। और फिर क्या है? सफेदी नजर आती है, नूर ही नूर नजर आता है। और यीशु ने क्या किया? हमारे सारे गुनाहों को धो दिया और आज वो हमें सफेद पोशाक देता है, हालेलुया। भाई ब्रैनम फरमाते हैं, देखें यानी मसीह की रास्तबाजी, ये सफेद पोशाक पाखरू को उसकी रास्तबाजी को जाहिर करता है, यानी कलाम मुकद्दस। भाई ब्रैनम कहते हैं इसके पैरा नंबर 89 में, और मैं सलाह देता हूं, खुदावंद यीशु मसीह का कोट कर रहा है ब्रदर ब्रैनम, मैं सलाह देता हूं कि आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, ताकि तेरी आंखें मस्सा हो जाएं, हालेलुया, ताकि तू क्या हो? बीना हो जाए। अब भाई ब्रैनम यहाँ पर एक स्टोरी बयान करते हैं, मैं इसे अपने लफ्जों में बयान करूंगा, पढ़ूंगा नहीं। भाई ब्रैनम कहते हैं कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग केंटकी की पहाड़ियों पर रहते थे और बर्फ पड़ती थी, और हमारे जो छत था वो छत के अंदर भी सुराख हुए थे, लकड़ी का छत था, लकड़ी के छत में भी सुराख थे। और जब हम सोते थे तो सुबह उठते थे तो हमारी आंखें जमी होती थी। तो हमारी दादी माँ क्या करती थी, वो एक कून, एक जानवर होता था, उसका शिकार किया जाता था और फिर उसके तेल से, उसकी चमड़ी से तेल बनाया जाता। और कहते हैं फिर हमारी दादी अम्मा वो तेल गरम करके हमारी आंखों पर लगाती थी, और फिर क्या होता था कि हमें सही दिखाई, क्योंकि हमारी आंखें क्या होती थी? क्या होती थी? खुल जाती थी। कैसी प्यारी बात है।
जब किसी की क्या हो जाए, क्या हो जाए, सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। उस जानवर का नाम था रकून, उसे रकून कहते थे। मैं सिर्फ जानवर ढूंढ रहा था ताकि गलत ना हो। रकून जानवर था। अब मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और जब वो एक रकून को पकड़ लेते थे, अब भाई ब्रैनम कहते हैं कितनों को मालूम है कि रकून क्या है? अब भाई ब्रैनम कहते हैं और वो कून ग्रीस, उससे तेल ग्रीस बनाते थे, और वो कून ग्रीस ही हमारे खानदान में सबका इलाज होती थी। बहुत बुरी सर्दी लगने पर भी वो उसे हमें देते थे। ऊपर रोगनी राल और रोगन जगाल डाल देते थे। हम उसे खराब गले के लिए भी लेते थे। फिर वो कून ग्रीस गर्म करती थी, यानी माँ गर्म करती थी, और वो आती थी और हमारी आंखों की मालिश करती थी और हमारी आंखें खुल जाती थी। देखें, ये कून की चर्बी थी जो ये करती थी। समझे? अब भाई बहन बड़ी खास बात कर रहे कोर्सेस में। अब भाइयों बहनों, कलीसिया में हम एक बर्फबारी से गुजरे हैं। ये दुरुस्त है। बर्फबारी क्या है? गुनाह की बर्फबारी, बेइत्तेकादी की बर्फबारी, गलत सलाह की बर्फबारी। हम एक बर्फबारी से गुजरे हैं, ये दुरुस्त है। बहुत सारी मस्ती हवाएं अंदर आ गई है। हर किसी को सर्दी लग गई है। गर्मी में भी कईयों को सर्दी लगी है घर पे बैठने में। आज कौन सी? बेइत्तेकादी, गलत सलाह की। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों की आंखें बंद हो गई है। क्यों? कलाम नजर नहीं आता, क्यों समझ नहीं आता, क्यों बात समझ में नहीं आती, क्यों लोग गलत सलाह पर जाते हैं। हालेलुया। और यहाँ एक बहुत बड़ी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस आ रही है। आपको पता है हाल ही में पोप का इंतकाल कर दिया। किसको पता? दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स, कार्डिनल्स, तंजीमी सरबराह सब पोप के इंतकाल में शरीक हुए और इत्तेहाद में आ गए कि हमें अब एक साथ चलने की जरूरत है। सिर्फ मैसेज है जो इत्तेहाद में नहीं आया, क्योंकि मैसेज सुने, ये जो पोप के इंतकाल पर हो रहा है ना, ये शरीरों की सलाह है, मगर जो जहां पर हो रहा है ये मसीह की सलाह है। हालेलुया। मैसेज के लोग कभी भी किसी के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस बताता है मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है। इसके बारे में भाई ब्रैनम ने पहले पेशगोई की थी कि ये होगा, और आज ये सब हो रहा है। लोग शरीरों की सलाह पर आंखें बंद करते जा रहे। क्यों? आंखें जमी हैं। क्या है? आंखें जमी है, बर्फ से जमी है। आंखें बंद हैं। और क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा कि अगर अंधा आदमी जिसकी आंखें बंद हो वो क्या है? जिसकी आंखें बंद हो वो क्या है? और यीशु मसीह ने नहीं कहा अंधा आदमी की रहनुमाई करे तो क्या होगा? खत्म। आंखें बंद हैं, लोग अंधे हैं। सुने भाई ब्रैनम यहां पर क्या फरमा रहे हैं। और यहां एक बहुत बड़ी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस आ रही है, यहां तक कि आ चुकी है, और आप में से हर एक को मजबूर किया जा रहा है ताकि इसमें शामिल हो जाएं। कईयों को मजबूर किया जा रहा है, कईयों को जॉब का तलाशा देकर मजबूर किया जा रहा है। आपको पता है हमारे चर्च में, चर्च की बात करो, दुल्हन भी नहीं, चर्च में से कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, दुल्हन से सिर्फ आएगी जाएगी नहीं। चर्च में से दानिश भाई इस चीज का गवाह है। चर्च में हमारी एक दो फैमिलीज हैं जिनको बकायदा ऑफर हुई है, हमारे पीछे आ जाओ, क्या क्या मिलेगा? मजबूर किया जा रहा है पैसा लगाकर, सोर्सेस लगाकर, मगर हकीकी दुल्हन को पता है ये सारी चीजें बेकार है। ये है शरीरों की सलाह। ये शरीर है जो आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया
जो निगाहबान है वो हमेशा दरवाजे से आएगा। ये शरीर है, ये आपके पास्टर से नहीं, पीछे से रास्ते करते हैं। हालेलुया। शरीरों की सलाह पर मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर अपने पास्टर से पूछ के कुछ कर रहे हैं, तो आप शरीर का साथ देंगे, पहचाने। हालेलुया। शरीर को मौका नहीं देना, इब्लीस को मौका नहीं देना। वो इस कलाम से दूर जा रहे हैं। हमारे अपने गरोही ने नबी इकरार कर रहा है, हमारे अपने गरोही जा रहे हैं, मगर मैं पैगाम का पाबंद हूं। मुझे यहां पर किसी भी बैठे हुए शख्स का पता नहीं, मैं पैगाम का पाबंद हूं। मुझे पता है जब तक पैगाम यहां पर मौजूद है, मैं यहां पर मौजूद हूं, मुझे इस पैगाम के साथ साथ चलना है। मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। कोई भी यीशु मसीह की हकीकी दुल्हन जिसमें यीशु मसीह की सलाह साहिर हो चुकी है, जिसकी आंखें खुल चुकी है, जिसने तपाया हुआ सोना ले लिया है, वो कभी भी यीशु की अलूहियत से दूर नहीं जाएगा। हालेलुया। जिसको हकीकी यीशु मसीह की समझ लग गई है कि यीशु मसीह है क्या, वही बाप है, वही बेटा है, वही रूल कुदस है। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं पुराने अहदनामे का यहोवा, नए अहदनामे का खुदावंद यीशु मसीह है, नो डाउट। हालेलुया। मगर शरीरों की सलाह उसे तीन खुदाओं में बांट देती है। इसीलिए शरीर की सलाह पर खताकारों की राह में खड़ा। समझ लग रही है धीरे धीरे। अब हम रूहानी पहलू की तरफ आ रहे हैं। जिस्मानी पहलू सुना दिया, रूहानी पहलू क्या है? रूहानी पहलू ये है, भाई ब्रैनम एक स्टोरी सुनाते हैं। एक नौजवान अपने लिए दुल्हन ढूंढने को निकला। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक का बेटा था और वो एक खेत में गया और एक रेंच पर पहुंचा, एक किसान के घर में पहुंचा। उसने देखा कि वहां पर बहुत सी लड़कियां हैं और उस रेंच के मालिक ने उसके लिए बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया और सोचा, उस रेंच की जो मालकिन थी उसने सोचा कि मेरी बेटियों में से किसी को पसंद कर ले तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। और वो सारी फैशन करके मां की सलाह मांग के रिश्तेदारों की सलाह मांग के, लोगों की सलाह मांग के बंद सवर कर उसके सामने आया, मगर उसे कोई फर्क ना पड़ा। सुने, जो खुद मुबारक है वो मुबारक को ठुलता है। वो लड़का पहचान ले, यहां पर कोई भी मुबारक नहीं है, कोई भी मुबारक नहीं है। इसीलिए उसने कहा मुझे इस महफिल में से निकल जाना चाहिए। वो निकल कर बाहर गया और एक मुबारक लड़की बर्तन धो रही। सुने, मुबारक लोग होते कैसे? सुने, मुबारक लोग कैसे होते हैं? मुबारक लोगों का किरदार कैसा होता है? मुबारक असल में वो होता है जिसकी वजह से किसी की जिंदगी आसान हो रही है, जो किसी के लिए बरकत का सबब है। उसने देखा कि ये लड़की अजीब है, कपड़े गंदे हैं, बाकी सारे एंजॉय कर रहे हैं, ये बर्तन धो रही है। हाँ, आज कई लोगों को काम नहीं पसंद चर्च के बारे में। कई लोगों को झाड़ू लगाना पसंद नहीं है, कई लोगों को बर्तन धोना पसंद नहीं है, कई लोगों को चर्च की सर्विस करना पसंद नहीं है। हाँ, आते हैं यहाँ पर बैठ के चले जाते हैं, ओ जाते जाओ जाते जाओ। कई आए और कई गए, हालेलुया। मगर कोई तो मुबारक है जो काम कर रहा होता है ना, यीशु उसी को मुबारक है और उसी पर यीशु की नजर पड़ती है और उसे अपने साथ ले जाता है। उस नौजवान ने कहा, सुन, कौन है तू? उसने कहा, मैं फलाफला इन्हीं के रिश्तेदार हूं, मगर मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे साथ शादी करे। मैं इस लायक नहीं, मेरा रुतबा ही नहीं तेरे बराबर
दिखाकर उसने कहा, सुन, क्योंकि तू इस लायक नहीं, यही बात तो तुझे लायक बनाती है। क्योंकि तुझे पता है कि मेरे लायक नहीं है, मगर सुन, मैं तुझे बताता हूं, तुझसे बढ़कर कोई लायक ही नहीं है। हालेलुया। अब सुन, मैं तुझे सलाह देता हूं। एक सलाह उसके रिश्तेदारों की है, तू बेकार है, तो कुछ भी नहीं है, चुपचाप इधर गंदे कपड़े पहन के इधर खड़ी है और क्या कर, बर्तन धो, काम कर। फिर एक सलाह उस लड़के ने दी, सुन, अगले साल फलां तारीख को फलां टाइम पे रेडी रहना, मेरी सलाह है तुझे। हालेलुया। और मैं आऊंगा और तुझे, मर्जी आपकी है, जिसकी सलाह लेने है ले लें, शरीरों की सलाह लेनी है ले लें, अजीजों की सलाह लेनी है ले लें, लोगों की सलाह लेनी है ले लें, मगर मैं आपको दावत दूंगा, यीशु मसीह की सलाह लें। क्योंकि जब उस बहन ने यीशु की, दूसरे लफ्जों में यीशु मसीह की सलाह ली, उसने कहा, ठीक है, मैं तेरी बात मान लूंगी, मैं जैसा तूने कहा है वैसा ही करूंगी। उसने कहा, मैं आऊंगा और मुझे ले जाऊंगा। साल पूरा हो गया, वो दिन आ गया जिस दिन उसने आना था। मेनू सखियां कहतियां ने, तेरा वधिया लिबास पता नहीं है। हालेलुया। इसलिए तो उन्हें पसंद किया है। हालेलुया। क्योंकि अब वो बढ़िया लिबास देने वाला है। उस लड़की ने क्या किया, उसने अपनी सहेलियों की सलाह ली। सहेलियों की सलाह क्या दी, सुन, तुझे क्या लगता है वो तेरे से सच में बात है, वो तेरे को बेवकूफ बना कर गया। क्या उसने उनकी सलाह मानी, शरीरों की सलाह मानी, शरीरों की सलाह पर लगी? नो सर। उसने अपने खुदा की सलाह मानी। नहीं, वो आएगा, वो आया, ले गया। क्या लगता है हमारा खुदावंद आएगा, लेकर जाएगा? तो फिर क्या शरीरों की सलाह माननी है? नो सर। तशरीफ हमें अपने खुदावंद की सलाह माननी, किसी तीसरे शख्स की सलाह नहीं माननी। हालेलुया। मियां बीवी, शौहर बीवी के दरमियान, आशिकों के दरमियान ये तीसरा शख्स हमेशा इब्लीस आएगा। आपके और खुदावंद के दरमियान अगर कोई याद है तो वो इब्लीस है। पहचानने में देर ना लगाए, सब कुछ उजाड़ बैठेंगे। हालेलुया। भाई ब्रैनम कहते हैं, मैं पैगाम का पाबंद हूं, ना कि अलग दिखना चाहता हूं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि हमें लोग अलग जाने, नहीं, मगर हम इस पैगाम के पाबंद हैं। हालेलुया। और मोहब्बत करता हूं, और मोहब्बत दुरुस्त की है। हालेलुया। भाई ब्रैनम कहते हैं, वापस आ जाए, उस चीज से दूर रहे। आप खिदमत गुजार भाइयों जो खिदमत कर रहे हैं किसी भी किस्म की, छोटी से लेकर बड़ी तक, आप खिदमत गुजार भाइयों, मुझे पता नहीं कि आपका ग्रोह क्या करता है, उससे दूर रहे, जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पर भी। कोई यीशु मसीह के खिलाफ है, कोई यीशु मसीह के खिलाफ बात कर रहा है, कोई आपको यीशु मसीह से दूर कर रहा है, उससे दूर हो जाए। अपनी अकल पर तकिया, कैसा प्यारा मैसेज दिया था हमारे पास्टर ने यहाँ पर, अपनी सोच पर तकिया, अपने फैम पर तकिया। कभी कभी हम सोचते हमसे ज्यादा मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता किसी से। हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, अगला तो बात तू ही है। अल्लाह, हालेलुया। हम बचाएंगे उसको, हम बचाएंगे उसको, हम बचाएंगे। ओ मेरे दिल में इस भाई के लिए बड़ी मोहब्बत है, सुन, अगला तो बात तू है। अरे जाकर पहले खुदा की मर्जी है, खुदा भी इस भाई को बचाना चाहता है। नबी कहता है, जिस पर खुदा ने लानत की हो, मैं उससे बरकत कैसे दूं? पहले खुदा की मर्जी जानो। जैसे उस भाई ने जान ली, बुरी सोच पे अच्छी आदतों को छोड़ दे, ऐसे लोगों का पीछा। सुने, जो बीज होता है ना, बीज,
बीज जो बीज होता है, जिस बीज में जिंदगी होती है, उस बीज को बार बार जमीन में नहीं दबाना पड़ता, उस बीज को बार बार पानी नहीं देना पड़ता, उस बीज पर बार बार सूरज की रोशनी नहीं करनी पड़ती। भाई ब्रैनम कहते हैं SON सन, जब एक दफा उसकी रोशनी चमक जाती है, बीज को बाहर आ जाता है। बार बार नहीं, बार बार नहीं, एक ही बंदे को बार बार कलाम मुकद्दस सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो फिर भी भैंस की तरह मुंह मार देता है। वो भैंस ही है, भेड़ नहीं है। छोड़ दो उसको, बैठे। हालेलुया। ये भी शरीर की सलाह है जो हम अपनी अकल पर तकिया कर लेते हैं, ना करें। इसीलिए भाई ब्रैनम यहां पर कह रहे हैं उस चीज से दूर रहें। होता क्या है जब आप शरीर की बात सुने, हवा इब्लीस के निशान में, हवा इब्लीस के ग्रोह में आ कैसे गई? जीना निशान फल खाने से आई? नो, सिर्फ सुना था उसने। आज आप भी ये बातें सुनते हैं, आज आप अब सुनकर होगा क्या? बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा सुनने से क्या पैदा होता है? सुने ना गलत एडवाइस, लेना शरीरों की सलाह। ऐसी चीज आप में पैदा होगी, आप क्या तबाह, आपकी नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। वो हैवान का निशान है शरीरों की सलाह। हैवान का निशान सुने आप लोगों को क्या, किसी दिन खुदा की मर्जी हुई तो हम इस पर आपको स्टडी देंगे। आप क्या समझते हैं हैवान का निशान क्या है? क्या मौके पे मोर होगी, आपके हाथ पर मोर होगी? नो, ये तालीम की बात है। आप तालीम को कबूल करेंगे शरीरों की, आप शरीरों की सलाह को कबूल करेंगे और हैवान के निशान के नीचे आएंगे। लगी है समझ? ऐसे थोड़ी आकाश के अंदर ही फरमाता है खुदावंद का कलाम के शरीरों की सलाह पर। यह तालीम की बात है। सलाह क्या होती है? सलाह तालीम होती है। सलाह तालीम होती है। जब आपको कोई सलाह दे रहा होता है तो असल में वो अपनी तालीम आपको दे रहा होता है कि मैंने ये किया, तू भी ये कर। बच्चे हालेलुया। सलाह सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु की। ये सब हैवान का निशान है, उससे दूर रहे। देखें यीशु इस लौदीकियाई जमाना में खटपटा रहा है। देखिए उन्होंने उसे कहां बाहर निकाल दिया है। वो इंफरादी तौर पर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ना कि तंजीमों और लोगों के ग्रोहों को। आज वो इंफरादी तौर पर आपसे कलाम कर रहा है। हालेलुया। वो कोशिश कर रहा है यहां एक शख्स को ले, वहां एक शख्स को ले और दूसरी जगह एक शख्स को ले। यही कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं जिनको अजीज रखता हूं उन्हें क्या करता हूं? तंबीह करता हूं। मुबारक है वो जिन्हें खुदावंद अजीज रखता है, क्योंकि वो उन्हें क्या करता है? इसीलिए हम इसे खत्म करते हुए आखिरी बात करेंगे। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ, ताकि क्या हो? कौन कौन दौलतमंद होना चाहता है? जिनके हाथ कम है ना, दौलतमंद नहीं है। सही तरह उठाए और दौलत की बात हो रही है। देख कहते दो हाथ पता होना चाहिए भाई आपको क्या चाहिए। गुड। जिससे ये नहीं पता उसको चाहिए क्या क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। पता होना चाहिए क्या चाहिए आपको। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में दबाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि उसे पहनकर अपने नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू। भाई बहन कहते सुने, उसने मेरी आंखें अपने सुरमे के साथ खोल दी हैं। उसका रूह नीचे उतरा और बाइबल को जिंदा कर दिया है। जो उसका सुरमा है, भाई बहन इस नाम को उसका सुरमा कहता है।
भाई ब्रैनम उसके रूह को सुना करता है। हालेलुया। जब सुन, कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने कई लोगों को, आपको पता है जब बंदा यहाँ पर होता है ना तो बंदा नहीं होता, बंदे के ऊपर खुदा की साथ होती है और बड़ी बड़ी चीजें सामने जाहिर हो जाती हैं। कई लोग होते सोच, यहाँ पर भी बैठ के पीछे सोच रहे होते, क्यों सोच रहे हो? आंखें खुली, आंखें बंद है, आंखें पता है कौन खोलता है? खुदा का रूप होता है जो उसका सेवा है। इसीलिए यहाँ पर जब खादम मजाक थोड़ी कर रहा होता है, यहाँ पर जब वो कह रहा होता है कि खुदा के रूप को हासिल करो, खुदा का रूह आएगा तो वो आपकी आंखें खोल देगा, फिर बाइबल जिंदा हो जाएगी, फिर यीशु मसीह चलता फिरता नजर आएगा। कई हैं यहाँ पर जिनको खुदा नजर आ जाता है, कई हैं जिनको यहाँ पर ये बात, वो खालिद भाई ने बाइबल पे हाथ मार दिया, बाइबल की इंसल्ट हो गई है। जो देखने आए हो वो दिख जाएगा तुम्हें। हालेलुया। यीशु को देखने आए हैं तो यीशु दिख जाएगा, गलती देखने आए हैं तो गलती दिख जाएगी। हम तो हाथ मारते हैं, मूसा ने तो पूरी तख्तियां तोड़ दी थी। खुदा ने कहा कोई बात नहीं, ले दोबारा ले। हालेलुया। शरीरों की सलाह पर बड़े लोगों को सलाह मिलती है। वो चर्च 12 बजे खत्म नहीं होता, बड़ी कोशिश करके कलाम नीचे ले आए ना। हालेलुया। शरीरों की सलाह पर, शरीरों की सलाह पर ना चले, कलाम पर चले। हालेलुया। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं उसका रूह नीचे उतरा और बाइबल को जिंदा कर दिया जो उसका सुरमा है। मैं उस भाई ब्रैनम नबी फरमा रहा है, मैं उसे देख नहीं सकता था, मैं सिर्फ एक बैप्टिस्ट पास्टर था, लेकिन एक दिन उसने अपना रूह नीचे भेजा। आमीन। किस किस के पास उसका रूह है? शक नहीं करना है। हालेलुया। जिसको कलाम की समझ लगती है, खुदा का रूह उसके अंदर है। जिसके अंदर उसका रूह नहीं ना, बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो मसीह को खुदावंद भी नहीं कह सकता। हालेलुया। भाई ब्रैनम कहते हैं मैं सिर्फ एक आम बैप्टिस्ट पास्टर था, लेकिन एक दिन उसने अपना रूह नीचे भेजा, ना के खून ग्रीस जो मां बनाती थी, हालेलुया, बल्कि उसने अपना रूह नीचे भेजा और रूह सरगर्म हो गया और उसने पाक रूह और शोले भेजे। थोड़ा सा सुरमा मेरी बाइबल में डाला, मेरा मतलब है मेरी आंखों में डाला, ताकि मैं अपनी बाइबल को समझ पाऊं और मैं उसे अपनी आंखों से देख पाऊं। और मैंने इसे देखा। हाय सुनिए, क्या देखा? बता दूं या खत्म कर दें? Yes, tell me now. Yes. क्या देखा? सुने, जब आप यीशु मसीह की सलाह लेते हैं, जब आप खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करते हैं, जब आप उसका तपाया हुआ सोना लेते हैं, दौलतमंद तो हो जाएंगे आप, खुदावंद बरकत देगा आपको। और जब उसका सुरमा आपकी आंखों में लग जाएगा, तो भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब उसका सुरमा मेरी आंखों में आया तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि वो कल हो रहा है, बल्कि अब तक यीशु है। जब नबी ने शरीरों की सलाह से पीछा छुड़ा लिया, जब नबी ने बैप्टिस्ट तालीम से पीछा छुड़ा लिया, दुनिया की तालीम से, आपको पता है नबी की सास ने सलाह दी कि कभी पेंटिकोस्टल लोगों के पीछे नहीं जाना। उस एक सलाह की वजह से नबी ने अपनी बीवी और बेटी खो दी। जब उस सलाह से पीछा छुड़ाया, फिर खुदा का रूह नीचे उतरा और नबी कहता है मेरी आंखों में
सुरमा डाला और मुझे नजर आया कि यीशु मसीह कल और आज बन के बंदा। आज अगर आपको यीशु मसीह यकसा नजर नहीं आता, आज अगर आपको उसकी बरकत यकसा नजर नहीं आती, अगर आपको आज वो चलता फिरता नजर नहीं आता, अगर आज वो पुल पर नजर नहीं आता, सुरमे की जरूरत है। सुरमा ले और अपनी आंखों को पीला कर दे ताकि आपको क्या हो। हालेलुया। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर। मैं तुझे सलाह देता हूं। हालेलुया। कौन? मैं तुझे सलाह देता हूं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, पोशाक ले ताकि तेरा नंगापन चला जाए, और सुरमा ले ताकि तुझे नजर आए। मेरी दुआ है कि आपको कलाम चलता फिरता नजर आए। खुदा आप सब